नमस्कार साथियों, मैं ईरा जौहरी आज आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ लघु कथाएं लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है आप लोग ठीक होंगे। दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो पेश है हमारी लघु कथा पापी पेट। कई दिनों से वह पापी पेट की भूख शांत करने में असफल हो आज नारे लगाने का काम पा खुश हो भीड़ में शामिल हो गया था। किस मकसद से किस पार्टी के लोग इकट्ठे हुए हैं उसे इससे मतलब न था। वह तो अपनी पापी पेट की भूख से परेशान था, जो पानी पीने पर भी शांत होने का नाम न लेती थी। सोते जगते उसे बस रोटी ही दिखाई देती थी, जिसे उसके हिसाब से उन अमीरों ने छीन रखा था जिन्हें उसकी कद्र ही न थी। उनकी दावतों में जितना अन्न बाहर फेंक दिया जाता है उतना तो शायद हम गरीबों के नसीब में भी नहीं होता। वह यह सब सोच ही रहा था कि भीड़ में से किसी ने जोरदार आवाज में नारा लगाया, भारत माता की, जिसे सुनकर वह भूख से पिचके पेट को पकड़ चंद सिक्कों के लालच में गला फाड़कर पूरी ताकत से चिल्लाया, जय। यह कहते हुए ही कमजोरी की वजह से गले की नस फटने के कारण वह एक तरफ लुढ़क पड़ा। नारे लगाती भीड़ आगे बढ़ चली थी। उसके लुढ़के हुए बेजान जिस्म पर कुछ लोग चंद सिक्के डाल आगे बढ़ चले तो वह पीछे से आते कुछ कमजोर हाथ उन पड़े हुए चंद सिक्कों को बटोरकर एक बोतल के साथ अपना गम हल्का करने में लग गए। तो हमारी इस लघु कथा पे अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य दीजिएगा। आगे पेश है हमारी दूसरी लघु कथा है जब जागो तब सवेरा। समाज सेवा का जज्बा लेकर शहर की बढ़िया ठाट बाट की नौकरी छोड़ वह इस बंजर गांव में ज्ञान की अलख जगाने की कोशिशों में लगा हुआ था। तभी अरे ओ कमलिया, सबे कहाँ जात हो? गांव के लोगों को हड़बड़ी में भागते देख घबराते हुए वह उत्सुकतावश पूछ बैठा, आह मायरी, बहुत दर्द हो रहा है। एक दर्द भरी आवाज सुन उसने उधर देखा। एक गर्भवती युवती असहनीय पीड़ा से कराह रही थी। तभी एक आदमी कहीं से एक मजबूत लट्ठा ले आया और सबने मिलकर उस पर रस्सी का बड़ा सा फंदा बनाकर झूले की तरह डालकर उस पर उसे आराम से बैठा दिया। गांव की दाई ने उसके पैरों को ऊपर करते हुए सबको तेज चाल से चलकर पक्की सड़क पर खड़ी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाने और उसे तब तक थोड़ा धीरज धरने को कहा। आज उसको याद आने लगा जब उसने सबसे नशा करने की जगह उन पैसों को इकट्ठा करके इस कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनाने के लिए कहा था। इसके लिए चंदा इकट्ठा करने के साथ सबको थोड़ी मेहनत कर सहयोग देना था। तब कैसे इन्हीं लोगों ने उसका विरोध यह कहकर कर दिया था कि यह तो सरकार का काम है, और आज देखा जाए तो परेशान कौन हो रहा है, सरकार या ये ग्रामीण जन? खैर, जब जागो तब सवेरा, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए आज वह अपनी बात समझाने में सफल हो गया था। सभी ने आखिर उसकी योजना को हामी जो भर दी थी। ये लघु कथा अभी हाल में मैंने लिखी है। इस चित्र पर ये चित्र दिया गया था, इस चित्र पर मैंने ये लिखी थी। आगे हमारी लघु कथा है
पर्दाफाश। जी हाँ, इस लघु कथा का शीर्षक है पर्दाफाश। प्रकृति की शैया पर नीरव रात्रि के आगोश में सब कुछ भूल सन्नाटे में बेसुध पड़ा था कि कहीं दूर से एक भोर का तारा टूटा, जिसके प्रकाश में उसे दूर सूर्य संग रश्मि भी आती दिखाई दी। औचक ही हड़बड़ा कर वह भागने को आतुर हुआ, तभी उसके हिलने से निद्रा में विघ्न पड़ने के कारण रात्रि ने पलकें खोलकर देखा। सूर्य के संग आती रश्मि को देख वह समझ गई, अब वह यहाँ अपने छल के साथ ज्यादा देर नहीं ठहर पाएगी। छद्म का पर्दाफाश हो उससे पहले ही पूर्ण रूपेण नीरव में समा जाना ही उसका लक्ष्य था। उसे पता था कि भोर के आते ही उसका अंत निश्चित है। नीरव का हाथ पकड़ वह कुछ देर और रुकने का आग्रह करने लगी, पर नीरव उसे भोर के रक्तांबर में पक्षियों के कलरव से होने वाले गुंजायमान वातावरण के विषय में बता आने वाले कल के सुनहरे सपने दिखा चल दिया। ये लघु कथा हमारी थी इस चित्र पर आधारित। ये देखिए चित्र है, इस पर आधारित यह लघु कथा थी। मेरी ज़्यादातर लघु कथाएं चित्र आधारित ही हैं। अब हमारी हाल में ही लिखी गई अंतिम लघु कथा है भाव। वो बोला, देख रही हो ना किस तरह यह कलाकार एक ही तरह के सांचे में ढली विभिन्न मूर्तियों पर अलग अलग तरह के रंग बिखेर कर उनकी अलग अलग तरह से सुंदरता निखार रही है। आगे मैं बोली, और फिर हर तैयार मूर्ति की उसे अलग अलग कीमत भी मिलेगी। साथ ही जिस भाव से जो मूर्ति सुसज्जित की जाती है, बाद में वही भाव सिंहासन पे सजी मूर्ति में नजर आते हैं। तभी हमारी वार्तालाप सुन पास में खड़े बुजुर्ग बोल पड़े, सच कहा, ऊपर वाला हम सभी को एक सा बनाकर इस दुनिया में भेजता है, पर हम यहाँ की सांसारिकता में डूब स्वयं को अलग अलग कर्मों द्वारा अपने आप को भिन्न स्तर का बना लेते हैं, और हमारे यही स्तर यानी भाव मानव मात्र में विभेद का कारण बन जाते हैं। उनकी सोच से सहमति जता नस्मत तक हो हम आगे बढ़ गए। हमारी सभी लघु कथाएं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके उत्साहवर्धक कमेंट्स मुझे आगे और वीडियोस बनाने के लिए, यानी लघु कथा या कविता कहानी या कुछ भी करने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा है आपका सहयोग बना रहेगा, और YouTube पे भी हमारे वीडियोस को आप देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने विचारों का अभिव्यक्ति आप अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया साथियों। मैं हूँ आपकी ही इरा जौहरी।